नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नई दिल्ली में 2 रोज़ा G20 कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ CID की मजीद 2 दरख्वास्तें अदालत में दाखिल। हम मुल्क का नाम नहीं बदलेंगे, वज़ीर आज़म बदलेंगे, ठाकरे का बयान। हैदराबाद में बिरयानी के साथ इजाफी दही मांगने पर होटल वर्कर्स का हमला, नौजवान का इंतकाल। नई दिल्ली में 2 रोज़ा G20 कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम। 18वीं G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में कामयाबी के साथ खत्म हो गई और भारत ने इसकी सदारत ब्राज़ील के सुपुर्द कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अख्तितामी तकरीब में G20 की सदारत बाज़ाब्ता तौर पर ब्राज़ील के सदर लुला डा सिल्वा को सौंपी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने इस यकीन का इजहार किया है कि ब्राज़ील की सदारत के तहत G20 फोरम मुश्तरका मकासद के हुसूल में कामयाबी हासिल करेगा। इन्होंने नवंबर के आखिर में G20 फोरम का एक वर्चुअल इजलास बुलाए जाने की भी तजवीज़ पेश की ताकि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में तय किए गए एजेंडे की पेशरफ का जायजा लिया जा सके। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ CID की मजीद 2 दरख्वास्तें अदालत में दाखिल। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ACB कोर्ट में आंध्र प्रदेश CID ने मजीद 2 दरख्वास्तें दाखिल की है। अमरावती नरिंग रोड केस में PT वारंट पिटीशन दाखिल की गई है, जबकि स्किल डेवलपमेंट के मामले में बदनामी में मुलविस होने के मुकदमे में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू को तहवील में देने की ख्वाहिश करते हुए एक और दरख्वास्त दाखिल की गई। इस दरख्वास्त में चंद्रबाबू नायडू को 5 दिन के लिए तहवील में देने की CID अहदेदारों ने ख्वाहिश की है। इन दरख्वास्तों पर अदालत में समाअत हुई। हम मुल्क का नाम नहीं बदलेंगे, वज़ीर आज़म बदलेंगे, ठाकरे का बयान। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए शिवसेना UBT के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मरकज़ में हुकूमत इत्तेहाद में कौमी अपोजिशन जमातों के इजलास की कामयाबी से हल गया है। ठाकरे ने ज़बरदस्त तालियों के दरमियान गरज कर कहा कि वो इंडिया बुला सकते हैं, परेशान है कि इन्होंने मुल्क का नाम बदल कर भारत रख दिया है। हम नाम बदलने के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। हम अगले लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान जमात और मुल्क के वज़ीर आज़म को बदलेंगे। 2024 के इंतखाबात में BJP में वापस नहीं आएगी। यहाँ एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए ताहम इन्होंने कहा है कि इंडिया, भारत या हिंदुस्तान सभी हमारे नाम हैं और हम जो चाहें इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इसे हम पर मसलत नहीं कर सकता। हैदराबाद में बिरयानी के साथ इजाफी दही मांगने पर होटल वर्कर्स का हमला, नौजवान का इंतकाल हो गया। हैदराबाद की एक होटल में मुलाजिमीन और गाहक के दरमियान हुए झगड़े के नतीजे में गाहक की मौत हो गई है। वाक़या शहर के इलाके पंजागुट्टा की एक होटल में कल रात पेश आया। चंद्रान गुट्टे के रहने वाले लियाकत इतवार की रात पंजागुट्टा इलाके के एक होटल में बिरयानी खाने के लिए गए हुए थे। इन्होंने वहाँ के मुलाजिमीन से दही तलब किया। इस मसले पर मुलाजिमीन और लियाकत के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान लियाकत पर होटल वर्कर्स की जानिब से हमला किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस होटल पहुंची और होटल वर्कर्स के साथ लियाकत को पुलिस स्टेशन लाया गया। इसी दौरान अचानक लियाकत गश खाकर गिर पड़े। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। पुलिस ने इनकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। होटल में आज 11 बजे जो है गड़बड़ हुई। गड़बड़ का मतलब क्या है बोले तो खाना खाने के लिए लोग आ गए, खाना खा रहे थे, दही पूछे, दही नहीं दिए, 1 से 4 बार बोले तो नहीं दिए, तो कुछ रफ लैंग्वेज में बात करे तो कुछ अफरा तफरी हो गई, कुछ बातें होते रहते वो छोटे मोटे। दरवाजे बंद करके जो है वो लोग पूरे जो ग्राहकों को मार के जो है थोड़े लोग बाहर निकल गए। अब ये लड़ाई झगड़ा कहाँ से हो रहा बोल के वो बच्चे को जो है ना मार के नीचे डाल के मैनेजर उल्लगा सब जने मिलके जो है उसको अधमरा कर दिए वहाँ पे। फिर उत्ते में पुलिस आई, नीचे 2 जने ठहरे, ऊपर 2 जने गए, उन लोगों के सामने हुआ। यहाँ लेके आने के बाद में जो है सो नीचे आधा घंटे के ऊपर रख दिए। उन्हें बोल रहा उसको खया हो रहे तो भी मेरे को सांस रुक रही बोले तो भी उन लोग समझ रहे नहीं और सुन रहे नहीं। ऐसे ही जो है सो क्या रे नखरे कर रहा वो कर रहा बोल के बोले कहते। उन्हें मरने के बाद में जो है गाड़ी की फॉर्च्यूनर की चाबी देके जब डेक्कन अस्पताल को ले गए। अब बोलने का मतलब ये है कि ये इंसाफ इस तरीके से होता क्या, उन्हें क्या देता क्या करता वो नहीं मालूम है। अपने को अपन किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। आराम से उन लोगों को लेके आके यहाँ पे बिठा के रखे। कोसी होटल है साहब वो? मेराडेन होटल यहाँ बाजू में है। ये क्या टाइम का वाकया है? ये 11 बजे के टाइम का वाकया है, 10:30 11 बजे। तो मेराडेन होटल
चंद्रबाबू नायडू कैदी नंबर 7691 रात देर गए राजमंड्री सेंट्रल जेल मुंतकिल। विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को, जिन्हें स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार किया था, को इस माह की 22 तारीख तक अदालती रिमांड पर भेज दिया है, जिस पर पुलिस ने एपी के साबिक चीफ मिनिस्टर को सख्त सिक्योरिटी में सड़क के जरिए राजमंड्री सेंट्रल जेल पहुंचा है। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट से राजमंड्रीवरम पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि बारिश हो रही थी। अदालत के हुक्म के मुताबिक जेल हुक्काम ने चंद्रबाबू के लिए स्नेहा ब्लॉक में एक खसूसी कमरा तैयार किया है। कैदी नंबर 7691 इन्हें अलॉट किया गया है। जेल के करीब 300 पुलिस एहलकारों के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में किया जाएगा आयुष्मान मेलों का इनेकाद। हुकूमत ने बीमारियों की रोकथाम और सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुल्क भर में आयुष्मान मेला मुनक्किद करने का फैसला किया है। पीर को ये इत्तला देते हुए सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान मुहिम के तहत मुल्क भर के 1,17,000 सेहत और तंदुरुस्ती मराकज़ पर आयुष्मान मेले का इनेकाद किया जाएगा। इन मेलों में गरीब और मुस्तवद तबके के लोगों की जाँच की जाएगी और इनकी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इन्होंने बताया कि ब्लॉक सतह के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अपने अपने कैंपस में हेल्थ चेकअप कैंपस का इनेकाद करेंगे। निर्मल नेशनल हाईवे पर खानी ट्रैवल्स की बस उलट गई। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल जिले में खान की बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसा अनंतापेट मौजू के करीब नेशनल हाईवे 44 पर आज पेश आया। हादसे के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। फौरी तौर पर मौसूल इत्तलात के मुताबिक एक खान की ट्रैवल्स की बस पीर के दिन उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, जिसे निर्मल के मुजाफात मेट पहुंची। मौजू अनंतापेट के करीब ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया और बस डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार बाज़ मुसाफिरीन के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इन्हें हाईवे एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए निर्मल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई मुल्कों के लीडरों के साथ दो तरफा बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए फ्रांस, जर्मनी, तुर्किया, कनाडा के सरबराहान मुमलिकत और अफ्रीकी यूनियन के सदर के साथ मुतअद्दिद दो तरफा मीटिंगें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मीटिंग के दौरान पेरिस में गुज़िश्ता जुलाई में अपनी पिछली मीटिंग के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ़ का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया है। जम्मू कश्मीर में बदउनवानों को तरक्की से बेनकाब करने वाले को सज़ा, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन में 13,000 रुपये का घपला हुआ है और इस घपले को बेनकाब करने वाले अफसर को जूनियर सतह के अहदे पर तैनात किया गया है, जबकि घपला करने वाले को तरक्की मिली है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पीर को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस घपले का पर्दाफाश करने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर अशोक परमार को सजा देकर जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हटाकर ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जबकि 30 साल की सर्विस के बाद इनका ओहदा फाइनेंशियल कमिश्नर का होना चाहिए था। चंद्रबाबू नायडू को रिमांड करने के खिलाफ आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम ने बंद मनाया। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को रिमांड करने के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम ने आज आंध्र प्रदेश बंद मनाया। तेलुगुदेशम लीडरों ने बसों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडरों को घर में नज़रबंद कर दिया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है।
केरला में कार से टक्कर देकर कम उम्र लड़के का कत्ल, मंदिर के पास पेशाब करने से रोकने पर इंतकाम, दिलखराश हादसा। रियासत केरला की पुलिस ने 10वीं जमात के तालिब इल्म को कार से टक्कर देकर कत्ल कर देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाक़या तिरुवनंतपुरम जिले के पुरचर इलाके में 30 अगस्त को पेश आया था, जिसका CCTV फुटेज वायरल होने के बाद मालूम हुआ है कि ये हादसा नहीं बल्कि दानिस्ता तौर पर दी गई टक्कर है। 15 साल शेखर नामी लड़का अपने दोस्त के साथ सड़क से गुजर रहा था कि अचानक वहाँ से कार में आने वाले शख्स ने इसे टक्कर दे दी और इसे रौंदता हुआ चले गया, जिसके नतीजे में लड़के की मौत हो गई। इस सिलसिले में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने जब CCTV फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि मुलजिम पर ये रंजन ने ये हरकत की है। मालूम है कि कुछ दिन कबल ये रंजन मुकामी मंदिर के पास ज़रूरत से फारिग हो रहा था, जिस पर महल्लक शेखर ने इसे रोका और डांटा था। टक्कर देकर कत्ल करने की वजह यही मुहासमत समझी जा रही है। हैदराबाद में पुलिस की मौजूदगी में लियाकत पर हमला। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में बिरयानी के साथ इजाफी दही पूछने पर जिस नौजवान का हमला करके कत्ल कर दिया गया, इसका CCTV फुटेज वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाजिमीन पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा जारी है और दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और हमला किया जा रहा है, जबकि पुलिस इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह रहे कि कल रात पंजागुट्टा इलाके की एक होटल में पुराने शहर से तार रोकने वाले नौजवान लियाकत पर होटल के वर्कर्स ने हमला किया था, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ वो जख्मों से जानवर ना हो सके और इंतकाल कर गए। राशन कार्ड के होल्डर्स के लिए तेलंगाना हुकूमत की अहम इत्तला, फौरी ये काम करवाएं वरना। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को अहम इत्तला दी है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर को KYC को रिटेक। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को अहम इत्तला दी है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर्स को KYC को अपडेट करना होगा। ये वाज़ेह किया गया है कि ख़ानदान के हर फर्द को KYC अपडेट कराना चाहिए। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर तमाम ज़िले अहदेदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं और इन्हें हिदायत दी गई है कि हर वो शख्स जिसके नाम राशन कार्ड में है और ख़ानदान के हेड को भी KYC अपडेट करना होगा। KYC सिर्फ राशन की दुकानों में अपडेट किया जाता है। AIMIM हल्का बहादुरपुर के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने मुस्तफ़ा नगर और इसके अतराफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम के मसाइल का जायज़ा लिया। पीर के रोज़ AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM हल्का असम्बली बहादुरपुर के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने AIMIM के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान, GHMC, HMW, SSB, TSS, PDCL के अहदेदारों और पार्टी वर्कर्स के साथ मुस्तफ़ा नगर और शेख के मस्जिद के अतराफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर वहाँ मौजूद मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत दी है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में पैदल दौरा किया गया। आज के इस दौरे में इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद हन्नान साहब थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमदीन व वर्कर्स मौजूद थे और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, GHMC है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट भी आज के इस दौरे में मौजूद थे। आज का दौरा मुस्तफ़ा नगर शेख की मस्जिद से स्टार्ट किया गया और तकरीबन पूरा महल्ला, आसपास के जितने भी इलाके हैं, गलियों में, रोडों पे, महल्लों में फिरकर जो भी मसाइल थे उस मसाइलों को देखा गया और काफ़ी जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर इस इलाक़ों में CC रोड पड़ी है, VDCC रोड पड़ी है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन पड़ी है, वाटर पाइपलाइन का डाला गया। ऐसे दीगर कई काम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर काम हो चुके हैं और कई कामों को हम प्रपोज करे हैं, सैंक्शन हो चुके हैं, गुत्तेदारों को अलाटेड हो चुके हैं, वो काम स्टार्ट होना है। और माइनर प्रॉब्लम थे, जैसा सीवर लाइन के मेन होल्स डैमेज थे, स्टॉर्म वाटर के मेन होल्स डैमेज थे, बाद जगह 1, 2, 4 पाइपां डैमेज थे और इस इलाके में लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। यहाँ सब भी करंट जा रहा है, पुराने बस्तियाँ हैं ये मुस्तफ़ा नगर, छतों के करीब में, अपने मकानों के करीब में वायरिंग आ चुकी है, तो लोगों की ये ख्वाहिश थी हमारे पास केबल डाला जाए, तो उसको भी नज़र रखे हैं और हम ऑलरेडी प्रपोज़ल दे चुके हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से और हमारे को मीर आलम से तकरीबन 5 किलोमीटर का केबल मिल चुका है।
हम इमीडिएटली ऑफिसरों से रब्त पैदा कर कर हमारे को जहाँ पर भी इमरजेंसी में इलेक्ट्रिकल केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डलाया जाएगा। पीर के रोज हल्का मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 110 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स इस्तेफादा कुनंदगान के दरमियान तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट के अंबरपेट मंडल हमरा रेवेन्यू महकमे के अफसर श्रीकांत तारी व दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर शादी मुबारक के 100 और कल्याण लक्ष्मी के 10 जुमला चेक 110 जिसकी कुल रकम 1,10,12,760 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। इस्तेफादा कुनंदगान का ताल्लुक कमल नगर, रसूलपुरा, काला डेरा कॉलोनी, आजमपुरा, आनंद नगर, अकबर बाग, पदम नगर, शंकर नगर, वाहिद नगर, पापया बस्ती, प्रिंस बॉडी गार्ड लाइन, पुराना मलकपेट, अंबरपेट शामिल है। शबाना बेगम, सालिहा बेगम, रईसा बेगम और एक रईसा बेगम, सलमा बेगम, यास्मीन अंजुम, राजिया बेगम, खतीजा नसरीन, साजिदा बेगम, मेराज बेगम, सफिया बेगम। राजेंद्र नगर एसओटी ने मुकामी पुलिस की हमरा कार्रवाई करते हुए ममनुआ नारकोटिक ड्रग्स को मुंतकली के दौरान जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 51 ग्राम कोकीन, MDMA पिल्स, MDMA क्रिस्टल 50 ग्राम के अलावा पुलिस ने 3 कारें, 5 मोबाइल फोन्स, ATM कार्ड्स व दीगर अशिया के अलावा 97,500 नकद रकम जब्त किया। इस मौके पर पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इंस्पेक्टर रमना रेड्डी पुलों का पूरा टीम और मुख्य इंस्पेक्टर नरेश पुलों का टीम एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना इंदिरा रेड्डी नगर के आसपास ORR में एक 3 जने वहाँ पर ड्रग्स का एक्सचेंज करे इस टाइम में पकड़े गए। ये पूछताछ करे तो एक अनुराधा बोल के ये डाइवर्सी वुमन है, उन्होंने करीमनगर जिला का है। वो लेडी रेगुलरली गोवा को जाती, वहाँ से एक जेम्स बोल के नाइजीरियन बोल रहे वहाँ इसको सप्लाई करते 10,000 1 ग्राम के हिसाब से उन्होंने खरीद करके वहाँ से ला लेते। ये लाने के बाद यहाँ पर जो है अपना वरलक्ष्मी टिफिन सेंटर का जो मालिक है प्रभाकर रेड्डी बोल के है, उन्होंने इसको दूसरा कस्टमर्स को अरेंज करना, बेचने का और वो कंज्यूम भी करते हैं। वही टाइम पे जो वहाँ है साई बोल के, साई शिव कुमार बोल के एक जने हैं, उन्होंने भी कंज्यूम करता, वो उदूर का है। ये जो प्रभाकर रेड्डी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का है, ये वहाँ से गोवा से एक 51 ग्राम्स कोकाइन 48 पैकेट्स है, पूरा जुमला मिला के 51 ग्राम्स है और एक 48 MDMA टैबलेट्स है और 1 ग्राम्स क्रशर जो क्रिस्टल पार्ट है MDMA का। और वो लोगों के साथ में 5 मोबाइल बरामद करे और 97,500 रुपीज़ भी बरामद करे और 3 गाड़ियाँ, एक वोल्वो, एक टाटा और एक CUV का व्हीकल, ये 3 व्हीकल भी बरामद करे। पूरा अभी जो यूज़र्स है और बाकी जो लोगों से सम कॉन्टैक्ट्स है, पूरा टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पूरा कलेक्ट करने के बाद वो लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी हम लेंगे। लेने के बाद जो भी हकीकत सामने आता है आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। मौजूसन पुरकेशम पेट मंडल में आशुर खाने के तहत 17 एकड़ कीमती अराजी पर नाजायज कब्जा जारी है। वक्फ बोर्ड तमाशा देख रही है। पीर के रोज सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने दौरा करते हुए वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि इस अराजी की हिफाजत करे। इस मौके पर अबरार हुसैन आज़ाद BSP माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर और मुकामी हजरात मौजूद थे। और इस ज़मीन को
मोहम्मद रज़ाक शरीफ नामी उर्फ समद नाम है, जो हैदराबाद फतेह दरवाज़े के रहने वाले हैं। तो उन्होंने इस वक्फ लैंड के कागजात को तब्दील करते हुए, धरानी में इसका नाम लिखाते हुए, इसको डुप्लीकेट जाली रजिस्ट्री करते हुए लोगों को इस तरीके से फ़रोख्त किया जा रहा है। ये जो है ना फ़रोख्त करने के ये पेपरात है, ये उनकी ये बेचने वाले की तस्वीर है, ख़रीदने वाले की तस्वीर है। तो हम यहाँ पर, हमको जैसे इत्तला मिली, हम लोग यहाँ पर दौरे के लिए आए हैं और ये कीमती अराज़ी को हमको किसी हाल जो है ना बचाना है। और ये रजिस्ट्री जो ना जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन साहब सनाफ लेट मोहम्मद महबूब अली साहब, इनको जो है ना बेचा गया है। ये उसके रजिस्ट्री के पेपर है। तो मुकम्मल ज़मीन इसी तरीके से फ़रोख्त की जा रही है। अब इंशाअल्लाह ताला हम ये सर्वे नंबरात को लेकर हम वक्फ बोर्ड से इसकी कार्रवाई को उठाएंगे और वक्फ बोर्ड की जानिब से जो रजिस्ट्रियाँ हुए हैं हम उसके कैंसलेशन की कार्रवाई करेंगे और इसको वक्फ बोर्ड के अंडर लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो है ना, जो ख़ानदानी इसके जो है ना इस ज़मीन के जो जिसको इनाम मिली है, जिसको खैराती मिली है, उनके ख़ानदान के बाजुक ठहरे हुए हैं। ये पीछे बच्चे उनके ख़ानदान के हैं। ये जो निगरानकार हैं, ये क़ानूनी तौर पर इनके वालिद दादा के ज़माने से ये ज़मीन की ये लोग जो ना निगरानी कर लेते आ रहे हैं। तो ये झूठे तरीक़े से, जाली तरीक़े से धोखा देते हुए ज़मीन को, करोड़ों रुपए की जायदाद को, एक एकड़ ज़मीन को 1 करोड़ कुछ लाख रुपए में जो ना बेचा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम रियासती वक्फ बोर्ड से हम इस कार्रवाई को उठाएंगे और जितने रजिस्ट्रियाँ हुए हैं, और हम उन तमाम को कहते हैं जो मोहम्मद रज़ाक शरीफ साहब से जो भी ज़मीनात ख़रीदे हैं वो अपने आप जिम्मेदार हैं। इंदौर में 8 मुसलमानों को नीम मरहना करके गश्त करवाया गया। इंदौर में पुलिस ने 8 मुसलमानों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकने पर नीम बरहना करके गश्त करवाया। आपसी झगड़े के बाद इन नौजवानों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके थे। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो गया है, जिसमें देखा गया है कि नंगे शर्ट अफराद को, जिनके हाथ बांधे हुए थे, गलियों में गश्त करवाया गया। वीडियो में देखा गया है कि ये लोग नारे लगा रहे थे कि पत्थरबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन लोगों के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया है। कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चलो पत्थर चुनते भी चलो अपने अपने, जो पत्थर तुमने फेंके थे, जो पत्थर फेंके थे वो पत्थर चुनते भी चलो। यही थे, यही थे, पत्थर वो तो पत्थर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने बात करते हुए अफसोस का इजहार किया है कि पुराने शहर की आवाम तालीम में पसमानदा है, सेहत की सहूलियात में पसमानदा है, रोज़गार में हासिल करने में पसमानदा है। इन्होंने मजलिस पार्टी का जिक्र करते हुए कहा, मजलिस पार्टी के हमेशा से हुक्मरान जमात के करीबी ताल्लुकात के बावजूद पुराने शहर की आवाम हर मैदान में पीछे रह गई है। इस मौके पर इन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। और मजलिस का यह नारा रहा कि शहर हमारा, मेयर हमारा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है हैदराबाद का एक नया हिस्सा लाखों करोड़ों से डेवलप होते गया। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अच्छे अच्छे रोड्स आए, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम्स आए, वहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आए, और लोगों को नौकरी के लिए जो है बड़े IT कंपनीज आए, और बच्चों को पढ़ने के लिए तालीमी मैदान के लिए जो है बेहतरीन स्कूल्स वहाँ पर आए। लेकिन अफसोस कि जो है एक हैदराबाद जो पुराना शहर से जाना जाता है, जो चार मीनार के दामन में है, उस शहर हैदराबाद को लेकर हम आज भी, अगर आप 60 साल के बाद ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जितने भी हुकूमतें तेलंगाना के अंदर, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर थे, उन तमाम लोगों से जो है ना दोस्ती रखते हुए, ये इसलिए दोस्ती करें कि जो है लोग इसलिए दोस्ती करते हैं कि जो है जो भी हुकूमतें आंध्र प्रदेश की तरफ से हो, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो स्कीम्स होती है, वो तमाम स्कीम्स जो है पुराने शहर की तरफ आए और जो है उससे यहाँ की आवाम को इस्तेफादा हासिल हो। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी जब तेलुगु देशम हुकूमत थी, जब कांग्रेस हुकूमत थी, आज TRS हुकूमत है, ये तमाम हुकूमतों के साथ जो है ये अपने नूरे नजर बनकर जो है ना ये उनके साथ रहे, हर वक्त जो है ना उस हुकूमत को सपोर्ट करते रहे। लेकिन
इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी कोई भी ऐसी स्कीम जो हुकूमत की जानिब से मिलनी चाहिए वो स्कीम को पुराने शहर से आने पर रोका गया। इसीलिए कि जो है उस पुराने शहर में आज भी वही 60 साल के बाद पसमंदगी हालात है। यहाँ के मैं हमारे मुश्ताक मलिक साहब से जब बात कर रहा था तो मैं उन लोग ये बोल रहे थे कि अवाम की इतनी पसमंदगी हालात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, कम से कम दवाखाने को जाके उसकी 10 रुपए फीस या 20 रुपए फीस दे के उन्हें जो है ना डॉक्टर को बता के कौन सी गोली लेना ये लेने के बारे में सोच नहीं सकते। इसको 20 रुपए लगाने से अच्छा है कि मैं मेडिकल पे जाऊं और वही 20 रुपए से दवा की गोली ले लूं और अपने इलाज का बीमारी का इलाज कर लूं। यानी आज मुझे बात कहते हुए मेरे आंख पे कांटे आ रहे हैं। मैं भी एक हैदराबाद का शहरी हूं जो तकरीबन जो है ना मैं देख रहा हूं कि जो है काफी अरसे से काफी डेवलपमेंट होते आ रहा। पुराने शहर के अंदर यही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो काफी बुरे हालात हमारे पुराने शहर के अंदर है। नए शहर के बनिस्बत नए शहर के अंदर जो है ना अगर कोई नौकरी करने के लिए जाना चाहता है तो उसको मेट्रो की सहूलत है, लेकिन वही पुराने शहर के अंदर नहीं है। अगर वही पुराने शहर के अंदर मेट्रो की सहूलत होती तो यहाँ के लोग वहां तक जाके अच्छी नौकरी कर सकते, 2 पैसे ज्यादा कमा सकते। रॉयल लगेज मेगा शोरूम का एक और ब्रांच का इफ्तिताह पीर के रोज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आया। रॉयल लगेज मेगा शोरूम का एक और ब्रांच का इफ्तिताह पीर के रोज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दिलसुख नगर में किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम मियार और कीमतों को बरकरार रखेंगे। इन्होंने कहा खवातीन के हैंड बैग, कॉलेज और स्कूल बैग्स, एयरलाइंस टूर के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सफरी बैग यहाँ दस्तियाब है। وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث। का जो है ना 10वां शोरूम इनाग्रेशन हुआ। सब होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना महमूद अली साहब ने जो है ना इब्तिदा किया है और हमारे एरिया एमएलए जो है ना सुधीर रेड्डी साहब और डीसीपी मैम साई श्री मैडम जो है ना यहाँ पे इनाग्रेशन के लिए आए हैं, हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा भी जो है ना बहुत सारे उलमा मशखीन हाफिज हुफ़ाज़ आलिम दीन यहाँ पे जो है ना आए हैं। जो रॉयल लगेज वर्ल्ड जो है ना लास्ट 50 ईयर्स से जो है ना शहर हैदराबाद के अंदर जो है ना लगेज बैग्स के अंदर में आपकी सर्विस दे रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे मेन ब्रांच नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड के सामने आपको वहाँ पे है। उसके अलावा जो है ना ओरिएंट कॉम्प्लेक्स के अंदर में 4 शोरूम है हमारे, जिसमें अमेरिकन टूरिस्टर और मल्टी ब्रांड सफारी और लेडीज़ हैंडबैग लोकास का जो है ना वहाँ पे शोरूम है। उसके अलावा फिर अमीरपेट पे भी जो है ना शोरूम है हमारा और इमेज हॉस्पिटल के सामने। इसके अलावा जो है ना वनस्थलीपुरम एनजीएस कॉलोनी में भी है। अब ये जो शोरूम खुले हैं हमारे, जिसमें जो है ना रॉयल लगेज वर्ल्ड एक मल्टी ब्रांड और एक अमेरिकन टूरिस्ट एक्सक्लूसिव शोरूम, इसके अलावा वीआईपी एंड स्काई बैग का शोरूम है, जहाँ पे हम इनॉग्रल ऑफर के तौर पे जो है 65% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 65% अप टू 65% जो इंटरनेशनल गारंटी के साथ में है, ग्लोबल 5 ईयर्स इंटरनेशनल गारंटी के साथ में है। आप यहाँ पे आइए, हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के लगेज ट्रॉली बैग्स, डफल बैग्स, लैपटॉप ट्रॉली बैग, बैकपैक और स्कूल बैग, कॉलेज बैग के अलावा लेडीज़ हैंड बैग, एग्जीक्यूटिव ऑफिस बैग, इसके अलावा और बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे। जो लेडीज़ जो है ना लेडीज़ का जो है ना आपको बहुत सारे रेंज लेडीज़ हैंड बैग, क्लचेस वगैरह के साथ में पूरी तरीके का वैरायटी आपको मिलेगा। आप प्लीज़ हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। दिलसुख नगर मेन रोड पे जो शोरूम खुला है, पिलर नंबर 1548 के पास आप आएंगे तो 3 शोरूम देखने को मिलेंगे। एक है रॉयल लगेज वर्ल्ड का शोरूम दिखेगा, एक अमेरिकन टूरिस्ट एक्सक्लूसिव दिखेगा और एक आपको वीआईपी स्काई बैग का दिखेगा। पिलर नंबर जहाँ मलकपेट से आप आ रहे हैं मूसरा अम्बाग से तो राइट हैंड साइड पर दिखेगा, आप चेतनियापुरी एलबी नगर से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा। तो आप यहाँ पे आके देखिए, हमारे पास खिदमत का मौका दीजिए। बहुत सारी वैरायटी है और आपको ग्लोबल गारंटी के साथ में अप टू 65% डिस्काउंट के साथ में चलेगा। ऑनलाइन का भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन भी जो है हमारा वेबसाइट है www.royallluggagworld.com, जो आप ऑनलाइन जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो ई कॉमर्स दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।